हाय फैम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एंजाइटी इश्यूज फेस कर रहा होता है और पेरेंट्स को ये लगता है कि ये उसकी लाइफ के ड्रामे चल रहे हैं। हम उसको एक टैग दे देते हैं जैसे कि ड्रामा क्वीन या ड्रामेबाज पर्सनालिटी, कभी कुछ कभी कुछ। हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि एंजाइटी इश्यूज की वजह से जो बच्चा है वो इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा हो। तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस पॉडकास्ट के लिए सबसे बढ़िया हमारे लिए तृप्ति है हमारी, जिसको हम एज अ ड्रामा क्वीन बोलते हैं। हेलो तृप्ति। हेलो मैम। आप कैसे हो बेटा? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तृप्ति, आप मुझे ये बताओगे कि आपका नाम ड्रामा क्वीन कैसे और क्यों पड़ा? ड्रामा क्वीन इसलिए पड़ा क्योंकि मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करती हूँ, मतलब मेरा वे है वो एक्सप्रेस करने का इमोशंस, और मतलब लोग उसको नाम दे देते हैं एज अ ड्रामा क्वीन। ओके, मतलब जो आपके सारे के सारे जो आपके अंदर की चीजें होती हैं तो लोगों को लगता है कि आप ड्रामा कर रहे होते। तो आप क्या सच में ड्रामा कर रहे होते उस टाइम पे? नहीं, मतलब मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो इमोशंस आपके एक्सप्रेस करने का एक तरीके का ये तरीका भी है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको ये नाम पसंद है? हाँ, पसंद है। क्यों पसंद है आपको ये नाम? आपको बुरा नहीं लगता जब लोग आपको ड्रामा क्वीन कहते हैं? नहीं, क्योंकि मैं अपने इमोशंस और मूड्स को एक्सप्रेस कर देती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो ये अच्छी बात होती है कि अपने हम अब इमोशंस वगैरह सारी चीजें दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर लेते हैं। बाकी सब लोग इसको एज अ ड्रामा ले या ना ले, ये उनके ऊपर होता है। वेरी गुड। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या आप जब कभी आपको एंजाइटी होती है किसी चीज को लेके? हाँ, बहुत ज्यादा होती है। मतलब मैं लूज आउट कर जाती हूँ अपने कॉन्फिडेंस आपके अंदर कमी है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। आप मुझे कोई इंसिडेंट बता सकते हो कि जिसकी वजह से आपको एंजाइटी इशू हो रहा हो? हाँ, हम एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने के लिए गए थे कहीं पे, और मुझे मतलब एंजाइटी होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, शिवरिंग होती थी मुझे, मतलब पैनिक अटैक्स करते थे बेसिकली मुझे। तो अजीब आप उस टाइम पे फ्रीक आउट हुए या फिर आपने उस चीज को फेस किया? मैंने उस चीज से ओवरकम किया बेसिकली। वेरी गुड, मतलब आपने उस चीज को फेस किया और आप आगे बढ़े। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ, आपको एंजाइटी किस चीज की है? सबसे ज्यादा एंजाइटी किस चीज के ऊपर होती है? स्टडीज को लेके, सोशल मीडिया, या लोगों की एक्सपेक्टेशंस को लेके? हाँ, लोगों की उम्मीद जो है उसको लेके कि लोग जज करेंगे मेरे को बाद में, मुझे बोलेंगे बाद में कि ये कैसे है, मतलब ऐसे करके। जैसे आप अभी नुक्कड़ नाटक का आपने एक तरीके का एग्जांपल दिया और आप बता रहे हैं कि वहां पे जाके आपको शिवरिंग वगैरह हुई। नुक्कड़ नाटक बेसिकली एक ग्रुप प्ले होता है, तो आपके ग्रुप वालों ने आपको उस टाइम पे जज किया? नहीं, उन्होंने मेरी हेल्प करी, मतलब मुझे समझा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि मतलब उस टाइम जब मुझे हो रहा था ऐसे, तो उन्होंने हेल्प करी, कि सपोर्ट किया बेसिकली उन्होंने। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आपके उसमें आई है कि जहाँ पे आपको लोगों ने हेल्प नहीं किया हो बेसिकली और आपकी एंजाइटी और ज्यादा बढ़ाई हो? हाँ, वो है। मेरी क्लास में गर्ल्स जो है बेसिकली वो ये बोलती है, जब मुझे एंजाइटी होती है, मैं अपने टीचर से बात कर रही थी, तो वो ऐसे बोलती है कि हो रहा है ऐसे तो अच्छी बात है, हम तो इसे और करवाएंगे। क्यों? उससे उनको क्या बेनिफिट होगा उनको उससे? क्योंकि उनको मजा आता है, बेसिकली उनको बुली करने में उन्हें मजा आता है। ओके। तृप्ति, कभी ऐसा कोई मूवमेंट था जब एंजाइटी को आपने अपने ड्रामे से एडवांटेज बना लिया हो? हाँ, मैं डिबेट कंपटीशन करी थी, तो मुझे लाइक एंजाइटी हो रही थी, तो मैं मतलब पहले तो डिस्टेंस बनाया लोगों से, उसके बाद अपने आप को क्लाम फील करवाया कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसके बाद मैं उस एंजाइटी से ओवरकम कर पाई। आपने मतलब जीत के भी आई। वेरी गुड। तो मतलब आपने एक तरीके से पहले अपने आप को शांत किया और अपने आप को बोला कि ऑल इज वेल। बेसिकली आपको जब प्रेशर फील करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है? आप रोने लग जाते हो, ओवरथिंक वो करते हो, या फिर आप डायलॉग मारते हो? ओवरथिंक करती हूँ उस चीज को। आप ओवरथिंक करते हो तो फिर उसको फिर लोग ड्रामा का नाम क्यों दे देते हैं? जब आप थिंक कर रहे होते हो तो बेसिकली आप किसी के आगे बैठ के तो थिंक करते नहीं होगे, तो फिर आपको लोग ड्रामा का नाम क्यों देते हैं उस टाइम पे? उस टाइम मतलब एक्सप्रेस हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ एक्ट करते हो, आगे से रिएक्शन देते हो बेसिकली, ओवरथिंक करते करते। रिएक्ट करती हूँ तो वो पता चल जाता है कि मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने इमोशंस। ओके। अच्छा तृप्ति, आप मुझे बताओ कि आपकी एंजाइटी हैंडल करने के लिए आपकी ड्रामा क्वीन ट्रिक कौन सी है? सबसे ज्यादा किस तरीके से अपने मतलब एंजाइटी को हैंडल करते हो जब आप मतलब आपको इशू होता है? मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश करती हूँ। नहीं किस तो वे से? कि ऑल इज वेल ऐसे करके, नहीं तो मैं साइड चली जाती हूँ, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि लोगों से अलग हो जाती हूँ। डिस्टेंस कर लेते हो बेसिकली आप अपने आप को लोगों से, कि आगे से आपका कोई रिएक्शन वगैरह ऐसा ना हो कि लोग को पता ना चले ऐसे कि आप इस टाइम पे मतलब आपको एंजाइटी है। ठीक है, बट आई गेस लोगों को पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि आपको कुछ ना कुछ चीज ऐसी हो रही है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको इससे ओवरकम करने के लिए मदद करते हो? हाँ है, मतलब फ्रेंड्स है मेरे, और टीचर्स, फैमिली जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। वेरी गुड। तृप्ति, कभी आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने एंजाइटी को ड्रामे में मतलब एडवांटेज बना लिया हो? हाँ बनाया। एक बार मैं डिबेट कंपटीशन में गई थी, तो मतलब वहाँ पे एंजाइटी होने लगी, तो मैंने ना बेसिकली अपने आप को शांत किया। एंजाइटी किस चीज की हो रही थी आपको? कि मैं मतलब कैसे करूंगी, Okay. और कहीं मैं हार गई तो ये सब चीजें। तो मैंने ना अपने आप को शांत किया, उसके बाद मैं अलग हो गई, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, और पहले शांत किया, अपने आप को मोटिवेट किया, उसके बाद मैं वहां से जीत के भी आई थी। वेरी गुड। ये चीज आपकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे आपने पहले बोला कि मैं नुक्कड़ नाटक में गई, वहां पे बहुत सारे लोग थे, बट मैंने वो चीज फेस करी। बेसिकली आप क्या है कि अपनी एंजाइटी से ओवरकम करते हो, चीजों को फेस करते हो, अपने फियर को ओवरकम करते हो, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है, शाबाश। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि जेन जी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आपको क्या लगता है कि किस चीज का? मार्क्स का, करियर का, सोशल मीडिया का, या किस चीज का? करियर का। करियर का क्यों? क्योंकि लोगों पेरेंट्स की बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एक तरह से, कि मतलब स्टडीज के रिलेटेड, और भी बेसिकली आपको ये लगता है कि सारी चीजों का प्रेशर है, मार्क्स का भी प्रेशर है आपके ऊपर, और स्टडीज का प्रेशर है, मार्क्स का प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, और उसके बाद करियर का प्रेशर तो होगा ही होगा, क्योंकि आप 12th में है तो आपको लगेगा कि आगे क्या करना है, तो हर जगह से आपके ऊपर प्रेशर ही है। पर सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज का लगता है? पेरेंट्स का लगता है। चलो अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपको लगता है कि एंजाइटी के बारे में आजकल लोग ज्यादा ओपन हो गए हैं, या अभी भी जजमेंट होती है? अभी भी होती है जजमेंट। आप कोई इंसिडेंट्स बताएंगे कि जहाँ पे मतलब जज किया गया हो किसी ने? सबसे रियल लाइफ एग्जांपल है मेरी क्लास की, मतलब क्लास में जो मेरे क्लास में जो बच्चे हैं, वो मतलब हम गेम्स पीरियड में जाते हैं तो मतलब दूर कर देते हैं बिल्कुल, कि खेलना नहीं है उनके साथ। अच्छा। और वो अपना अपना खेलते हैं, और अगर हम उनसे पूछते भी है ना कि आप हमें खिलाओगे या नहीं, तो वो साफ मना कर देते कि मतलब आपके फेस पे ही मना कर देते हैं कि नहीं? तो आप रीजन नहीं पूछते? मैं पूछती हूँ उनसे कि हाँ। क्यों नहीं खिला रहे, तो वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं है। अच्छा, मन नहीं है खिलाने का, सीधा आपके फेस पे बोल देते, तो आप आगे से क्या रिएक्ट करते हो? मैं शांत हो जाती हूँ, फिर अलग चले जाती हूँ उनसे जब उनका मन नहीं है। ठीक है। अति, अगर एंजाइटी एक पर्सन हो सपोज करो, तो आप उसको किस नाम से बुलाना चाहोगे? बेसिकली मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगी, पर अगर सब्जेक्ट हो, एज अ सब्जेक्ट तो अकाउंट्स। अकाउंट्स क्यों? आपको अकाउंट्स अच्छी नहीं लगती? बिल्कुल भी? चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा तृप्ति, आप मुझे ये बताओ, प्रेशर के टाइम आपको सबसे वियर्ड एडवाइस क्या मिली आज तक? वियर्ड एडवाइस यही है कि तुझे ये क्यों हो रहा है। ओके, मतलब आप ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो? देखो ऐसा नहीं होता, बस दिखा रही है, मतलब बेसिकली। अच्छा, बेसिकली आपको ये बोला जाता है कि आपके साथ कोई इशू वगैरह नहीं है, कि आप नाटक कर रहे हो, आपके रिएक्शंस को एक तरीके का नाटक लिया जाता है। ओके, आपके लिए एंजाइटी एक विलन है या एक साइड कैरेक्टर है जो आपको स्ट्रांग बनाता है? विलन है, क्योंकि मैं कई चीजों में ओवरकम भी करा है, मतलब
जीत के भी आई हूँ, तो मेरे लिए तो विलन है। कि कहीं ना कहीं आपको वो एंजाइटी कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी करती है, बट कहीं ना कहीं आपको एज अ विलन हिट भी करती है, जिससे आपको एक मतलब कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करना होता है। गुड। अच्छा तृप्ति, एक बात बताओ, अगर आप अपने कोई यंगर सेल्फ को एक टिप देना चाहो इस प्रेशर से रिलेटेड, तो आप क्या बोलोगे? कि मतलब इतना भी लाइक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, बट लोग जितना भी मतलब आपका कॉन्फिडेंस, मतलब वेरी गुड, ओवरकम कर लेना चाहिए उस चीज मतलब लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि उनका काम यही होता है कहना, बट हमें अपने ऊपर के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और हमें हमेशा आगे लाइए बढ़ते रहना चाहिए। वेरी गुड तृप्ति। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हमें इतनी ज्यादा एंजाइटी हो जाती है कि उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। कभी कभी लोग उसको एक तरीके का जज करने लग जाते हैं, हमें लोग समझते नहीं है। कभी कभी हम उसको एज अ मतलब टैग दे देते हैं, टैग इन द सेंस कभी हम उसको ड्रामा बोलेंगे, कभी उसको ड्रामेबाज बोलेंगे कि इसका तो रोज का यही चलता है। बट अगर आप इन सब चीजों को समझोगे, उसके सॉल्यूशन निकालोगे, तो शायद आप उन चीजों से आगे बढ़ सको। आज का टॉपिक हमारा इसी चीज के ऊपर था, एंजाइटी के ऊपर। अब हम फिर मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।